अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी, कैसे मज़ा आ जाए जी सबके। ये आज टेम्परेचर है यहाँ 6-7 चल रहा है दिन के टाइम। आज काफ़ी सर्दी है, धूप का बिल्कुल भी नामो निशान नहीं है, बादल सा बना हुआ है और ठंडी हवा भी चल रही है। और सही बताऊँ तो मैं लिटरली शॉक्ड हूँ देख के, क्योंकि इतनी ओपन जगह पे, इतनी खुली जगह पे, जहाँ हवा भी आप देखें कि किस लेवल पे चल रही है, और ये हाथ पाँव जो है ना वो बिल्कुल यख हो रहे हैं। तो वहाँ ये बच्चे इतनी खुली जगह पे हैं और तकरीबन ठीक है, अल्लाह इनको वैसे ठीक ही रखे। ये बीच में कुछ बच्चे बिल्कुल छोटे हैं, तो मुझे नहीं समझ आ रही, मैं आपको सही बताऊं, क्योंकि हम उन बड़े जानवरों को जो अभी 6 माह के, 7 माह के, 8 माह के हैं, तो उनको कवर कर कर के थक गए हैं। तो एक ये समझें कि शायद हमारे पास ख़ास तौर पे शहरों में जहाँ कुछ सहूलियात हैं, वहाँ कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं कि जो हम नहीं पूरी कर पा रहे, जैसे कि कच्चे कमरे। तो अगर आपने पक्के करने हैं तो फिर पक्कों में दूसरा इंतज़ाम करना पड़ेगा, कोई गीज़र टाइप कुछ। ग्लव्स पहने हुए खोल नहीं रहा, मैं कह रहा था अंदर जाके दिखाऊं। बाबर, बाबर, ये खुल जा, इंसल्ट ना करवा। लो थल्लों में बनने हैं, खुद ही आगे खोलते हैं। अच्छा जी, ये देखें, ये माशाल्लाह कितने बच्चे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तो नज़र आ रहे हैं मुझे, जिसमें छोटे बड़े हर किस्म की हैं। ओए थम जा, ओए 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 थम जा। ये बच्चा जो है ना, ये सबसे बड़ा है, ये जो इनके पास ब्रीडर है ना, ये बच्चा उसी की कॉपी है एज इट इज़, कलर पैटर्न में भी और बाकी पॉइंट्स में भी। हो सकता है ये थोड़ा सा और बड़ा हो जाए तो मैं ले ही लूँ इनसे, अभी नहीं बताना इन्हें फिर इनके रेट बहुत हाई हो जाते हैं। ये देखें जी, अब आगे दूसरे मेन पॉइंट पे, ये बच्चे दूध पी रहे हैं। तो ज़ाहिरी बात है कि बकरियां जो हैं वो गर्म ये वाले चीज़ें खा रही हैं, तो उनके दूध में अफादियत जो है वो भी ऐसी है, तासीर भी गर्म है उनकी। पहले भी दूध वैसे भी गर्म होता है, और साथ में इन जानवरों को किकर, वही लांगी और ये बेरी डाली जा रही है। बेरी पे ज़रा बेर भी लगे हुए हैं, तो पता नहीं ये कच्चे बेर देना मुनासिब है या नहीं। खैर इस बारे में तो मैं नहीं कुछ कह सकता, लेकिन इनके सारे तरीके जो हैं ना वो भी फॉलो करने वाले नहीं हैं। सारी प्रैक्टिसेस अगर इनकी ठीक हों तो इनके पास हर साल इतने बच्चे मरते हैं या इतने जानवर इनके ज़ाया होते हैं, तो वो क्यों हों। तो जैसे कि अभी ये लांगी डाली जा रही है ना, तो ये किकर, तो इसमें एक जो मेन प्रॉब्लम आता है, जो मुझे अब तक समझ में आया है कि ईटी का बहुत मसला होता है, एंटेरोटैक्सीमिया का बहुत मसला होता है जानवरों में। तो अगर आपके पास काबिल भरोसा कोई ज़रिया है ईटीवी का, तो वो लाजमी करवा लेना चाहिए, अगर आप समझते हैं कि हमने ये चीज़ें देनी है जानवरों को। वैसे बच्चों के लिए रिकमेंडेड नहीं है, बच्चों के लिए आप स्टार्टर वंडा, लूसन की है और उसकी माँ का दूध, ये 3 ऐसे कम्बिनेशन है ना कि इसका रिज़ल्ट जो है वो मैं आपको गोटलैंड फार्म का दिखा चुका हूँ कि उनकी माशाल्लाह ग्रोथ रेट कितनी शानदार है। अब ये सारे जानवर बच्चे जो हैं ना वो बड़े अच्छे माँ बाप के बच्चे हैं, यानी कि बड़ी हाइट वाले माँ बाप के, लेकिन ये उस ग्रोथ पे नहीं जा पाएंगे सिर्फ इसी वजह से कि ये वो वाला प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करते। तो अब अल्लाह करे ये बच्चे रहें सारे। अभी कुछ मुझे नज़र आ रहा है कि ज़्यादा छोटे बच्चे हैं तो उनकी नाक वगैरह बह रही है और उनको खांसी भी है, लेकिन बच्चे हैं सारे माशाल्लाह एक से एक बढ़ के। अब ये वाला बच्चा आप देखें, ये कितनी खूबसूरत चीज़ है। अच्छा, दूसरा पॉइंट आ गया इनको रखने का। तो ये जी सामने जो बना हुआ है ना इनका शेड सा, तो इसके अंदर रखते हैं। अब ऐसे नहीं है कि बिल्कुल इसके अंदर एवं ही छोड़ देते हैं,
इन्होंने ना वो बड़े बड़े टोकरे बनाए हुए हैं। मैं टोकरा ढूंढता हूँ यहाँ कहीं हो, अगर मैं आपको दिखा दूँ। अक्सर वैसे जो हमारे गांव वगैरह के दोस्त हैं तो वो समझ जाएंगे टोकरा क्या होता है, तो मुझे नज़र नहीं आ रहा वैसे कहीं। तो ये उस टोकरे में इनको रात को बंद कर देते हैं दूध वगैरह पिला के, और उस टोकरे के ऊपर शायद वीडियो शेक कर रही हो क्योंकि हाथ थोड़े थोड़े कांप रहे हैं तो उसके ऊपर ये ना ये जो पटसन के बोरे होते हैं ना, खल वगैरह जिनमें अक्सर इसकी होती है बनोले की खल, तो भूरे से कलर के वो वाले बोरों से उनको वो बंद किया हुआ है, सिया हुआ है। थोड़ा सा साइड पे सिर्फ उसके रखते हैं हवा का अखराज के लिए, तो उससे इनको बिल्कुल बंद कर देते हैं, तो ये आपस में जुड़ के बैठ जाते हैं। इस तरह से इनकी जो है वो रात अच्छी गुजर जाती है। तो हीट में रहते हैं। मकसद ये है कि अंदर जानवरों के एक अपने जिस्म की हीट होती है, तो ये पूरी तरह से जब कवर होते हैं तो इनको ठंड नहीं लगती। ये इनका तरीक़ेकार है जो मैंने इनसे पूछा है। लेकिन मैं इनको मशवरा दूंगा, जैसे कि ये बच्चा कांप रहा है, कि आप इनका जो है वो अभी दिन में भी सख्त हैं तो दिन में भी आप इनको कोशिश करें कि इनको बंद रखें। उस जगह के आगे अगर ये बाड़ लगा दें तो वो देखें ये साइड पे जो इन्होंने बाड़ लगाई है ना, इसका एक ये भी बहुत फ़ायदा है कि हवा सीधी नहीं पड़ रही। जानवर छोटे हैं तो वो बाड़ से ऊंचे नहीं हैं, तो नीचे नीचे जो हवा की शिद्दत है ना वो कम है। तो अगर ये उस जगह पे इनको बंद कर देंगे आगे बाड़ लगा के, ये जो सामने आपको नज़र आ रही है इस जगह पे अगर ये बाड़ लगा देंगे और जानवरों को उसके अंदर दिन में भी रखेंगे, तो फिर उम्मीद है कि जानवरों की, ये छोटे बच्चों की ख़ास तौर पे, जैसे कि ये बच्चा इकट्ठा हुआ पड़ा है, तो ये नौबत भी नहीं आएगी। तो इंशाल्लाह इनके सारे बच्चे सरवाइव कर जाएंगे। मैं जब भी आता हूँ इनके साथ मेरी काफ़ी डिस्कशंस होती हैं मुख्तलिफ़ चरवाहों के साथ, और कोशिश होती है कि कुछ बातें इनसे सीख जाएं, कुछ इनको ऐसी बता जाएं कि जिनसे इनको फ़ायदा हो। कुछ बातों को शुक्र है कि अब ये फॉलो भी करने लग गए हैं, समझने भी लग गए हैं और मानते भी हैं कि आप ये बातें सही करते हैं। जैसे कि जानवरों को सीज़न में क्रॉस करवाना, जैसे कि जानवरों को 6 दांत पे 4 दांत पे क्रॉस, 6 दांत तक तो खैर ये नहीं मानेंगे, लेकिन 4 दांत तक मान जाए इनकी मेहरबानी, तो ये ही ब्रीड जो है ये इंशाल्लाह काफ़ी अपग्रेड हो जाएंगी। अच्छा, आपने मुझे बताना है ये वाला बच्चा मैं लूँ या ना लूँ। वैसे वो बस वही वाला ना, देखे ये शौक़ भी, हम बिज़नेस काम के बीच में ना हम शौक़ भी घुसेड़ लेते हैं। ये काम ही ऐसा है, इसमें शौक़ पहले आगे आ जाता है। तो मुझे ज़रूरत नहीं है बच्चों की, वो एक मैं वो पहले भी ऐसे ही ले गया, वो बड़ा होगा थोड़ा सा तो तंग करेगा पट्ठों को, तो उसके लिए फिर मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। तो एक ये भी बच्चा मुझे पसंद आया हुआ है। खैर देखते हैं। ठीक है जी, यही था बच्चों को लेके जो चरवाहों का सिस्टम है, किस तरह से वो सर्दियों में सरवाइव कर रहे हैं उसके ऊपर। तो इजाज़त दें, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।